रावण लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और अकंपन बड़े बड़े वीर रावण के साथ में आए हुए हैं। सा प्रमथ्य रथन तस्य निपपात शिला भुवि सचक्र कुबरम सास्वम सध्वम ससरासनम। किसी का रथ तोड़ दे रहे हैं, किसी को कुछ कर दे रहे हैं। न ही कंपयुतुम शक्य सुरैरपि महामृधे अकंपनस्ततस्तेषाम आदित्य इव तेजसा। फिर रावण ने अकंपन को भेजा। कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए अकंपन कांपता नहीं था। अकंपन को भेजा। अकंपन जब आया लड़ने के लिए तो भगवान राम की सेना अकंपन का वध किया। बड़ी लड़ाई हुई है। अपूजयन् देवगणास्तदा कपिम स्वयं च रामोति बलश्च लक्ष्मणः और तथैव सुग्रीव मुखा प्लवंगमा विभीषणश्चैव महाबलस्तदा। सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, हनुमान, अंगद ये सब लड़ाई कर रहे हैं। कहते हैं ऐसी लड़ाई हुई और मेघनाथ आकर के बहुत भालू बंदरों को मारा। कहते हैं इसके बाद लक्ष्मण आए। लक्ष्मण ने डांटा मेघनाथ को, भालू और बंदरों से क्या लड़ते हो, हमसे लड़ो। जब इनसे लड़ाई करते हैं तो एक बार मेघनाथ ने काल पास से दोनों भाइयों को बांध दिया। दोनों भाई बध गए। नारद जी ने जाकर के बताया गरुण जी को। गरुण जी जब आए तो गरुण जी को मोह हो गया कि अगर आज हम न रहे होते तो राम और लक्ष्मण इसी काल पास बध करके बेकार हो जाते। ध्यान देना, ऐसे ही कभी कभी हम लोगों के अंदर मोह पैदा हो जाता। वो गरुण जो भगवान के साथ में रहते हैं, भगवान उन्हीं के ऊपर चलते हैं, बैठ करके कहीं भी जाते हैं, भगवान के वो सवारी हैं। लेकिन ऐसे गरुण जो भगवान के साथ रहने वाले हैं उनको मोह पकड़ लिया। अगर आज हम न रहे होते तो भगवान का जैसी आराम हो गया होता। लक्ष्मण न रहते, फिर ये न रहते, फिर वो न रहते। और इतना मोह पकड़ लिया, इतना मोह पकड़ लिया, परेशान हो गए। हनुमान जी सोचते थे कि लक्ष्मण जी माता को छोड़ दिए, पत्नी का परित्याग करके आए, राजपाट छोड़ करके इनके चरणों में पड़े हुए हैं। और जब देखो तब कहते हैं कि तुम प्रिय मोहि भरत ही सम भाई। भरत जी को मैं जरा देखूं, भरत जी कैसे हैं। तो भगवान ने सोचा कि इनको विधि के द्वारा दर्शन करा दूं। इसलिए फिर जब गए कहा कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। इतने पानी से हमारा पेट भरेगा नहीं। सरोवर दिखाया, कहा वहां जाओ। जब वहां गए तो मकरी, क्या गजब है, मगरिया ने पैर पकड़ लिया हनुमान जी के। और वही मगरिया पैर हम लोगों को भी पकड़ती है। हनुमान जी उससे छुड़ाए, हम लोग छुड़ा नहीं पाते हैं, मगर पैर पकड़ी है। हनुमान जी जब गए अंदर ना उस जल में पानी पीने के लिए तो मगर पैर पकड़े। मकरी कहते, मकरी, कहीं मगर है कहीं मकरिया कहते हैं। हमारे आपके अंदर जैसे महाराज जी कथवा में आ रहे थे, लेकिन मगर माने अरे वो जिला पंचायत के लड़ रहे थे इलेक्शन, आ गए तो क्या कहें दरवाजे पर, बा उनको छोड़ कैसे आए। वहां से आ रहे थे महाराज, तब तक प्रचार करने वाले ज्यादा मगर पकड़े। और ऐसा मगर पकड़े कि हम छुड़ा नहीं पाए। कथा में आने में विलम्ब हो गया अथवा कथा में उबई नहीं की। हनुमान जी ने क्या किया, मारा उसको। और जब वो उसका उद्धार होने लगा उसने भविष्यवाणी कर दिया, अरे मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मुनि न होई यह निश्चर घोरा। मानहु सत्य बचन कपि मोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। मानहु सत्य बचन कपि मोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। हनुमान जी ने उस महात्मा के पास पहुंचे, काल ने राक्षस के पास, कहा महाराज पहले दक्षिणा ले लीजिए, कथा बाद में सुनेंगे। हम कभी कभी दक्षिणा पहले दे देते हैं।
अरे कहा पहले सुनो तो, लेकिन हनुमान जी ने उसका उद्धार किया। अब आगे गए तो पूरा धवलागिरी पर्वत उठा करके लेके आ रहे हैं। ध्यान देना, अब यहां से हनुमान जी सोचे थोड़ा भरत भैया का दर्शन करते चलूं। और जब वहां घूमे हैं और अवध के ऊपर इतना विशाल काय शरीर पर्वत लेके चल रहे हैं, तो भरत जी ने सोचा कि अगर ये पर्वत कहीं गिरा दिया अयोध्या में और कुछ तहस नहस हो गया, भैया के सामने कौन सा मुंह दिखाऊंगा। इसलिए भरत जी ने बिना सर का बाण मारा है। देखो, जब से राजा दशरथ से गलती हुई है, उस तपसी को बाण लगा हुआ है, तब से उन्होंने कह दिया कि अब शब्दवेदी बाण हमारे अयोध्या में कोई राजा होगा वो बिना जाने पहचाने नहीं मारेगा। इसलिए भरत जी सोचे कि फर सहित बाण मारूंगा तो वही पिताजी वाली दशा न हो जाए, इसलिए बिना फर के बाण मारे। और वो अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम। भरत जी ने विचार किया कि ये निशाचर है, और भरत जी ने अपने मन में अनुमान किया और रो रहे कि मैं कितना अपराधी हूं, मेरी द्वारा भगवान का वनवास हुआ और ये भगवान के भक्त लग रहे हैं, क्योंकि गिरते मान भगवान का नाम लिया। ये भी कलंक हमको लग रहा है कि हमारे बाण के द्वारा ये गिर पड़े। भरत जी बहुत रो रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो भरत जी ने दवा लगाया, किनको? हनुमान जी को। और यही दवा के लिए तो भगवान भेजे थे और ये संजीवनी बूटी लाने के लिए गए। देखो, कई बार चोट लगी है बंदरों को, भालुओं को, लेकिन अब की बार ये दवा जान गए। कौन? हनुमान जी महाराज। भरत जी ने कई बार जब प्रयास किया, हनुमान जी ठीक नहीं हो पाए, तब भरत जी ने कहा, जऊ मोरे मन बचय रुकाया, जऊ मोरे मन बचय रुकाया, अरे जऊ मोरे मन बचय रुकाया, जऊ मोरे मन बचय रुकाया। भरत भैया ने संकल्प लिया मानसिक, अगर मैं मन से, वचन से, शरीर से भगवान का ही भक्ति करता हूं और कोई काम न करता हूं, उनके सिवाय और कोई न हो, ये बंदर ठीक हो जाए और इसको चोट का आभास भी न होने पावे। हनुमान जी उठ के बैठ गए, सब होश हो गया इनको। हनुमान जी को अब पता चल गया यही है संजीवनी बूटी। अगर यही हम लक्ष्मण भैया के साथ में कर दिए होते तो ठीक हो जाते, हम जान नहीं पाए। संजीवनी बूटी क्या है? अरे रघुपति भगति, अरे रघुबर भगति सजीवन मूरी। ध्यान देना, एक कथा है भैया, और एकाग्रता से समझ ले। एक किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है, बोले बोले यहां 10 रस है, रस एक वहां। कहां? गंगा जी के किनारे। गंगा जी में एक रस है और यहाँ 10 रस है, वो भगवान के चरणों से निकली हुई हैं। और ये कथा रूपी गंगा ये भगवान के आचरणों से निकली हुई गंगा है। इस गंगा में, उस गंगा में अंतर क्या है, वो संत ने बड़ा सुंदर अंतर बताया। यही संजीवनी बूटी कहा। कैसे? कहा, बोले यहाँ 10 रस है, रस एक वहां, वहां पानी है संत की बानी नहीं। वहां पानी है और यहां संत की बानी है। बोले तन का मल तो, अरे तन का मल तो धुलता है वही, लेकिन मन का मल तो धुलता है यही। मन का मल तो धुलता है यही। और अंतर क्या है? बोले वहां डूबता जो, गंगा जी के किनारे जाएं तो बैरिकेटिंग लगी रहती है, मेला ओला में अलाउंस होता रहता है, ज्यादा अंदर न जाएं, नहीं राम नाम सत्य हो जाएगा।
बोले वहां डूबता जो मर जाता वही, और यहां डूबता जो तर जाता वही, यहां डूबता जो तर जाता वही। ये है हरि रघुबर भगति सजीवन मोरी। हनुमान जी सोच रहे हैं कि अगर मैं संजीवनी बूटी रातों रात नहीं पहुंचा देता हूं तो लक्ष्मण भैया को कुछ हो जाए तो ध्यान देना। ए पतिव्रता है। पता चला जब रनिवास में कौशल्या मैया रोते हुए आई और कौशल्या मैया ने कहा हनुमान जी से कि जाकर के राम से कह देना कि अगर लक्ष्मण न आए, लक्ष्मण मूर्छित रहे तो उनकी आने की आवश्यकता नहीं अयोध्या में। हनुमान जी सोचे बताओ ये माँ ऐसा कह रही है। कौशल्या रो रही हैं, सुमित्रा रो रही हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की जो धर्मपत्नी है उर्मिला, उर्मिला रो नहीं रही है। उर्मिला आई, कहा माता जी क्यों रो रही हो आप? उसको पूर्ण विश्वास है कि हमारे पति को कुछ हो ही नहीं सकता है, और कदाचित कहीं कुछ हो गया तो माँ मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ कि मैं जाऊंगी रावण कुंभकर्ण जितनी भी राक्षसी सेना है सब मार करके और दीदी सीता को लिवा के चली आऊंगी। हनुमान जी सोचा बाप रे, जहां की नारियां इतनी वीर हो, उर्मिला कह रही हैं, और वो उर्मिला। जब लक्ष्मण जी गए हैं, जरा भाव देखें, किसी कवि ने चित्रित किया है। जब भगवान की सेवा में जा रहे हैं लक्ष्मण, ये उर्मिला इतनी वीरांगना है, लेकिन पति के लिए कैसे करती हैं? कहा मम प्रीतम जाएंगे कानन को। उर्मिला सुनी है कि भगवान के साथ में लक्ष्मण जी जाएंगे, क्या करती हैं? कहा मम प्रीतम जाएंगे कानन को, छुप के आंसुआन को ढालती। छिप छिप करके रोती हैं, कहीं अगर लक्ष्मण जी देख लेंगे तो हमारे मोह में फंस न जाए। इसलिए मम प्रीतम जाएंगे कानन को, अरे छुप के आंसुआन को ढालती। और लाज सो पीठी दे बैठी प्रिया, और सासू के आँखी से आँखी नटारती। शर्म भी है ना, कोई रोते हुए देख लेगा तो कहेंगे बताओ इनके पति जा रहे हैं इसलिए रो रही हैं। अरे सासू की आँखी के, क्या गजब कर दिया है। मन में वह मोहनी हरि मूर्ति है, बिसराए हुए सुधि नाही बिसारती। सासू की आँखी की पूतरी में निज प्रीतम के प्रतिबिंब निहारती। निज प्रीतम के प्रतिबिंब निहारती। क्या? अरे सासू की आँखी के पूतरी में निज प्रीतम के प्रतिबिंब निहारती। वो उर्मिला ने कहा माता जी आप लोग चिंता कर रही हैं। तब हनुमान जी को समझ में आया कि ओहो, हनुमान जी का जो सूक्ष्म अभिमान था इसलिए भगवान ने ठीक किया। अब इनको असली भक्त बना रहे हैं। अभी इनके अंदर थोड़ा सा अभिमान आ गया था, हम न होते सीता जी का पता न लगाते तो भगवान राम सीता जी के लिए अपने शरीर से प्राण निकाल देते, और जब भगवान राम न रहते तो इनकी विरह में लक्ष्मण जी भी न रहते, और जब ये समाचार पा जाती सीता जी के हमारे पति और देवर नहीं रहे तो तड़प करके वो मर जाती, और जब ये समाचार पहुंच जाता अयोध्या में तो तीनों रानियां तड़प करके मर जाती, और जब वो मर जाती तो उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी ये न रहती, और जब ये न रहती इनको न रहना हुआ देख करके अवध के जितने भी पूर्ववासी हैं ये भी बेचारे तड़प के मर जाते। तो हनुमान जी के अंदर थोड़ा ये अभिमान आ गया, अगर मैं न होता इतने लोगों की जीविका, इतने लोगों की जान चली जाती।